बोर्ड परीक्षाओं में काफ़ी कम समय बचा हुआ है। ऐसे में छात्र परीक्षाओं को लेकर मानसिक तनाव लेने लग जाते हैं। खास तौर पर मेरिट में आने व हाई परसेंटेज को लेकर छात्रों में प्रतिद्वंद्विता देखी जाती है। आलम यह है कि छात्र इतना तनाव ले लेता है कि वह सुसाइडल अटेम्प्ट तक भी पहुंच सकता है। मनोचिकित्सकों का मानना है कि परीक्षा के दौरान स्ट्रेस लेना अच्छी चीज़ है। यह आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर करता है, लेकिन तनाव सकारात्मक तरीके से एक लेवल तक ही लेना चाहिए, अन्यथा यह मानसिक बीमारी में भी तब्दील हो सकता है। परीक्षा की चिंता को परफॉर्मेंस रिलेटेड स्ट्रेस के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ डर, आशंका, घबराहट की स्थिति पैदा हो सकती है, जो परीक्षा से पहले या फिर परीक्षा के दौरान अथवा परीक्षा देने के बाद हो सकती है। इस तनाव से आपके याद करने की क्षमता, पढ़ने में मन न लगने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। मनोचिकित्सक डॉक्टर मोहित सैनी का कहना है कि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, लेकिन परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने व कंपटीशन के लिए छात्र तनाव लेना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि थोड़ा बहुत तनाव छात्रों के प्रदर्शन को बढ़ाता है। अगर बच्चा पढ़ाई को लेकर तनाव में भी है तो इसे नकारात्मक रूप में न लें। एक सीमित मात्रा में तनाव अच्छा प्रदर्शन कराता है। अगर तनाव बढ़ने लगे तो यह नुकसानदायक हो सकता है। इसके लक्षण पहचानने बेहद आवश्यक हैं। डॉक्टर मोहित सैनी कहते हैं कि आप पढ़ाई को लेकर तनाव ले रहे हैं और उस तनाव से आपको नींद न आने, याद रखने में परेशानी हो रही है या फिर परीक्षाओं के दौरान चिड़चिड़ापन अधिक होता है, तो समझ लीजिए कि जो तनाव कम मात्रा में फ़ायदेमंद था, जिससे आप पढ़ाई कर पा रहे थे, वह बढ़ चुका है। अगर आपके अंदर इस तरह के लक्षण आते हैं तो आप बोर्ड परीक्षाओं अथवा अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि अगर इस तरह के लक्षण खुद में दिखे तो इससे बाहर निकलने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर लें, बीच-बीच में आराम करें, खान-पान पर विशेष ध्यान दें, प्रॉपर नींद लें, हो सके तो कुछ मिनट योगा या मेडिटेशन भी करें। कहते हैं कि पढ़ाई के दौरान बीच-बीच में फ़ोन न देखें, इससे भी दिमाग थकता है। इन चीज़ों का ध्यान रखने से परीक्षाओं के दौरान मानसिक तनाव से बचा जा सकता है व बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है। अगर बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे वो नहीं कर पाते हैं तो किस तरीके से पूरा हो रहा है? बच्चे आजकल के बहुत स्मार्ट हैं और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाता ही है। तो बच्चे अगर स्ट्रेस में भी हैं तो इस स्ट्रेस को नेगेटिव तरीके से ना लें और ये देखें कि ये दिमाग को फोकस बनाने के लिए और चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए, पढ़ाई करने के लिए भी ज़रूरी होता है। एक पर्टिकुलर मात्रा में स्ट्रेस अच्छा परफॉर्मेंस कराता है। अगर स्ट्रेस बढ़ने लगे तो बढ़ने लगे कि आप लक्षण समझ लो बस। अगर आपको नींद आनी बंद हो जाए, याद रहना बंद हो जाए, एग्ज़ाम टाइम में चिड़चिड़ापन ज़्यादा आना शुरू हो जाए, तो आप समझ लो कि वो स्ट्रेस जो पहले कम लेवल में फ़ायदेमंद था, जिसकी वजह से आप पढ़ाई कर पा रहे थे, वो बढ़ चुका है। तो इन लक्षणों को समझ लो बस कि नींद आनी बंद हो जाए, याद रहना बंद हो जाए, घबराहट बेचैनी होने लगे ज़्यादा और इरिटेबिलिटी होने लगे, तो परफॉर्मेंस हो ही नहीं पाएगा। आप कितना भी पढ़ोगे वो चीज़ याद नहीं हो पाएगी। तो उस समय फिर बेहतर नींद लें। ये समझ लें, अगर ये बड़ा ट्रिकी चीज़ होती है बच्चों। अगर आपको समझ में आ गया ना कि ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, तो आप अपने आप उस चीज़ को कोप अप कर लोगे। कोप अप करने के तरीके वही होते हैं, थोड़ा अपने आप के लिए कुछ थोड़ा खेलने के लिए टाइम निकाल लो, बीच बीच में रेस्ट ले लो पढ़ाई के टाइम पे, है ना। खाना पीना अच्छा रखो उस समय जब एग्ज़ाम चल रहे हो, प्रॉपर नींद लो, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज। कुछ लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ बच्चे मेडिटेशन करते हैं। तो जो जो आपका तरीका है आप उस चीज़ में लें। ये ना करें कि पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के बाद बीच बीच में फ़ोन देखते हैं। फ़ोन देखने से भी दिमाग थकता ही है। तो आप पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, दिमाग थका हुआ है, फिर आप फ़ोन में कुछ रील देखेंगे तो दिमाग और थकेगा। तो ये चीज़ें अवॉइड कीजिए। दिमाग को बीच बीच में रेस्ट भी देते रहिए, दिमाग को रेस्ट देते रहिए, खाना पीना सही से रखिए और अगर स्ट्रेस बढ़ने लगे तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा खुद को एक्नॉलेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। सर